नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि अभी हमारा दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष है, ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी। आप अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये जो आर्द्रता है ना, इसको हम लोग किस रूप में व्यक्त व्यक्त करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशत के रूप में। जैसे आप लोग देखे होंगे अभी कितनी ह्यूमिडिटी है, 70%, 80% ऐसे दिया रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो दोस्तों इसका आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो बल द्वारा किया गया कार्य तब धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। दोस्तों आप लोग पता होगा कि जैसे विस्थापन अगर बल की दिशा में हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बल के विपरीत दिशा में हो तो निगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसको दोस्तों मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें सूची 1 में इसका इकाई दे रखा है और सूची 2 में भौतिक राशियां। तो जैसे दाब का यूनिट क्या होगा? दाब का हो जाएगा आपका बार। ऑप्शन नंबर डी। ए का आपका हो जाएगा डी। और 2 में दे रखा है भूकंप की तीव्रता। तो ये आप लोग को पता होगा रिएक्टर में मापते हैं। और द्रव की प्रवाह की दर, तो इसको क्यूसेक में मापते हैं। जो लिक्विड का जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ना, वो क्यूसेक में मापते हैं। और कंप्यूटर को बाइट का। तो आपको पता ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3421। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3421। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों इसमें जो है ना, जब दो बॉल टकराता है तो इसका संवेग संरक्षित रहता है, संवेग। और दोस्तों आपका पता ही होगा संवेग इक्वल टू होता है मास इंटू वॉल्यूम। तो आपका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा संकुचन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। संकुचन प्रभाव जो है ना, ये उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों संकुचन का मतलब क्या होता है? इसके मतलब है कि संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन इसका मूल अर्थ होता है किसी चीज का छोटा या सिकुड़ना। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, सिकुड़ना। जैसे कोई भी चीज हो उसको कंप्रेस करके ना छोटा कर देते हैं, उसी को सिकुड़ना बोलते हैं। तो इसका 8 का आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से बना है? तो नाइक्रोम दोस्तों किस मिश्र धातु से? ये हो जाएगा निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। अगला प्रश्न है, उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। तो दोस्तों अधातु पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्फ। दोस्तों अधातु में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑप्शन में तो बर्फ हो जाएगा, लेकिन वैसे अधातु में सबसे ज्यादा जो ऊष्मा चालकता होती है ना, वो हीरा की होती है। और दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हीरा ऊष्मा चालकता का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो वाट पर मीटर केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड लेड क्लोराइड निर्मित होता है। दोस्तों जब लेड पीबी को हम कॉपर क्लोराइड CuCl2 से अभिक्रिया कराते हैं
तो आपका हो जाएगा लेड क्लोराइड और इसमें कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है? तो दोस्तों इसमें आपका लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी। इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथेन। और एथेन का दोस्तों आप लोग का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किस्म है। माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किसका किस्म है? तो ये दोस्तों बाजरा और मक्का का है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बाजरा और मक्का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका ना इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आपका हो जाएगा जौ में पाया जाने वाला रोग फाल्ट स्मट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जीवाणु से उत्पन्न जो रोग होता है वो टाइफाइड होता है, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया से ये उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें पादप हार्मोन दे रखा है और इसका कार्य, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है ना, ऑक्सिन हार्मोन ये जो पेड़ के जो शीर्ष भाग होते हैं उसमें पाया जाता है और ये वृद्धि का काम करता है। तो ऑक्सिन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शीर्ष, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर 4। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है वो कोशिका वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी। साइटोकाइनिन ये दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा कोशिका विभाजन। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि पौधे के किस भाग में कोशिका का विभाजन होता है, तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि को रोकता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4123, 4123। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4123, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो संयोजी ऊतक आपका उपास्थि जो है वो हो जाएगा कार्टिलेज, कांड्रा हो जाएगा, लिंगामेंट हो जाएगा। इसका चिकनी पेशी, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन हो जाएगी ये फास्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है भारत सरकार में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? तो दोस्तों ये झारखंड राज्य है। झारखंड में हाल ही में वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में श्रीलंका में मनाया गया है। श्रीलंका देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया है। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में बने हैं विश्वनाथन कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आप लोग एक बार बताएंगे कि ये किस राज्य से है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन गलत है?
तो दोस्तों इसमें आप लोगों को गलत छांटना है, तो इसका आपका हो जाएगा वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र का शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये आपका शुरू किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम क्या है? तो 2025 में 5 देशों का जो यात्रा इन्होंने किया है अपने मोदी जी, तो उनका जो सही क्रम है वो हो जाएगा घाना, त्रिनिदाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। तो ये आपका हो जाएगा घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है? तो दोस्तों ये 21वां सदस्य देश बना है बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, इसी के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों आपका 29 का हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों 30 का आपका हो जाएगा अनोरा। ऑप्शन नंबर बी। सर्वश्रेष्ठ अवार्ड फिल्म का जो है ये अनोरा को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह डॉक्टर प्रभात ओझा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में राइजिंग लॉयन नामक ऑपरेशन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो राइजिंग लॉयन जो ऑपरेशन है ये दोस्तों इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला कांच ब्रिज है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी में शुरू किया गया है। और दोस्तों इसका ऊंचाई जो है 137 फीट ऊंची, यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 137 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है? तो दोस्तों आप लोग को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। चंद्रयान 3 जो शुरू किया गया था LVM-3M4, LVM-3M4। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? तो दोस्तों ये 28 जनवरी 1950 को मनाया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 17वें पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी जो 17वां पेरिस पैरालंपिक हुआ है ये दोस्तों भारत को इसमें जो आपका 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है चीन को, दूसरा ब्रिटेन को और तीसरा अमेरिका को। टॉप 3 आप लोग याद रखिएगा। और भारत 29 पदों के साथ आपका 18वें पद पे है। और चाइना 220 पदक के साथ प्रथम पद पे है चाइना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम को खो खो विश्व कप 2025 का उप विजेता रही है? तो दोस्तों ये नेपाल रही है। ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये आयोजित हुआ था आपका दिल्ली में आयोजित हुआ था और उप विजेता जो रही थी वो नेपाल रही थी। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है? तो दोस्तों ये 2070 तक संकल्प लिया है। ऑप्शन नंबर डी।
हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम, इसके लिए दोस्तों जो चुना गया वो आरा नगर निगम को, ऑप्शन नंबर ए, आरा नगर निगम। अगला प्रश्न है, फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो दोस्तों फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारतीय जो है 3 खिलाड़ी शामिल है, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो है ना वो ग्रेट चैनल है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट चैनल। अगला प्रश्न है, किस पर्वत किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल कहते हैं? तो दोस्तों गुजरात में जोबट हिल विंध्यन पर्वत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये सिपकिला जो दर्रा है आपका, इसी से दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स से सतलज और स से सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है? तो इसका आपका दोस्तों हो जाएगा ज्वारीय वनस्पति जो है ना ये, इसका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र टर्शियरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है आप लोग को माकूम है, ऑप्शन नंबर सी। माकूम जो क्षेत्र है ये आपका टर्शियरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था? तो दोस्तों ये माल्को जो है ना, माल्को 1965 में इसका स्थापना हुआ था, माल्को, इसका इटली के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। देश का सबसे गहरा बंदरगाह किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है इसी को सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और कांडला को दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो दोस्तों आपका दादर नागर हवेली है इसी में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो है आपका हो जाएगा भील, ऑप्शन नंबर ए। भील जनजाति जो कि मुख्यतः दोस्तों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात ये सब जगहों पे वास करती है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ये शनि ग्रह, कम घनत्व मतलब दोस्तों जो दोस्तों शनि ग्रह है ना ये पानी में तैरते हुए किसी चीज की भांति नजर आती है, तो इसका सबसे कम घनत्व है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों ग्रेट बियर झील जो है ये इससे होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ पे है? अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन ये दोस्तों आपका मिस्र का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो ये दोस्तों संसद में, ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों ये प्रशासनिक आयोग इसने आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो प्रथम थे वो आपके बीवी गिरी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। अगला है, लोकसभा संसद के वोट का मूल्य राज्यसभा के संसद के वोट मूल्य से अधिक होता है।
तो दोस्तों आपका 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसमें केवल एक होता है, केवल एक होगा इसमें। प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरणों से गुजरता है? तो दोस्तों ये आपके 6 चरणों से गुजरता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो 6 चरण है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान, पांचवा है विनियोग विधेयक का पारित होना, और छठा है वित्त विधेयक का पारित होना। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई? तो दोस्तों ये हुआ था राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन ग्राम पंचायत के अंग है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के अंग आपके ग्राम सभा, दौलपति, मुखिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों ये आपका हुआ था आपका इसका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ये आप लोग को पता ही होगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है, और संविधान का संरक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। अपने भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वैयक्तिक आय से बढ़ाना चाहिए? व्यक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए तो ये आपका हो जाएगा 64 का आपका कर अदायगी को और गैर कर अदायगी दोनों को, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला प्रश्न है 65 नंबर, बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर, दोस्तों ये हो जाएगा आपका जिस पे आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया? तो दोस्तों ये आपका 1949 में 1946 में पहली बार किया गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट से है, ऑप्शन नंबर ए। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का अर्थ है? दोस्तों कोर का जो अर्थ हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। अगला प्रश्न है ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? तो दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा ये एकाधिकार, ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार। अगला प्रश्न है क्रय क्षमता की तुलना के आधार पर भारत का स्थान है? क्रय क्षमता की तुलना के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये विजयालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों ये आपके थे रामानंद के शिष्य, ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के शिष्य थे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये आपका हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया 1900 नहीं, ये इसका जो द्वैध शासन प्रणाली को 1772 ईस्वी में समाप्त किया, 1772
72। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा, उस समय आपके जो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठन को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाइए। तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है, इसको आपको इसके ईयर मतलब किस साल में किसका स्थापना हुआ था ये बताना है। तो आपका हो जाएगा इसमें 78 का बॉम्बे एसोसिएशन, पहला हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, इसका हुआ था 1852 में, 1852 में। दूसरा आपका हो जाएगा इंडियन लीग, इसका हो जाएगा आपका 1875 में। और तीसरा आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, इसका हुआ था 1876 में। और चौथा हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, इसका हुआ था 1884 में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 79 का आपका हो जाएगा ए, स्वामी श्रद्धानंद ने अध्यक्षता की थी। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुआ था आपका 1868 एडी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? दोस्तों ये कहा है आपका कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी। कुटिल शब्द का विलोम क्या है? कुटिल शब्द का विलोम हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर बी। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा पंच, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मीनू एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी जो है ना वो मीनू की विशेषता बता रहा है। और मीनू कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है, मतलब ये मीनू की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी विशेषण हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव में दे रखा है, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। दिया है ही हैज हेल्प्ड दिस चिल्ड्रेन, तो इसका आपका दोस्तों हो जाएगा दिस चिल्ड्रेन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वेयर आर योर लैंग्वेजेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो इसका आपका हो जाएगा वेयर इज योर लैंग्वेज, ये सिंगुलर नंबर है तो इसीलिए इसमें इज लगेगा। अगला प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है ये है, द बॉय सेड माय फ्रेंड हैज वर्क टुगेदर। तो इसका आपका हो जाएगा द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड हैड वर्कड टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी। राइटर्स समाचार एजेंसी कौन सा देश का है? राइटर्स, तो दोस्तों ये आपका ब्रिटेन का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार कनाडा में किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? पहली बार कनाडा में किया गया था और ये किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, होरा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है आपका इजराइल का। ऑप्शन नंबर ए, होरा इजराइल का। ऑप्शन नंबर ए, इजराइल का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो दोस्तों 92 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 8 बार। दोस्तों बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था वो आपका 1968 में लगा था, 1968 में।
अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो अध्यक्ष थे वो एफ जी सलाई, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न मैथ से है, ए बी सी की आय का अनुपात इतना है, उनकी आय में 8, 9, 10 की वृद्धि होती है तो उनका आय इतना हो जाता है। बी का आय बताएं। तो दोस्तों ये आप लोग मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अब सारे ही ऐसा दोस्तों अब सारे ही मैथ का ही प्रश्न है, तो ये आप लोग मैथ का प्रश्न आप लोग खुद देख लीजिएगा। दोस्तों आज जो है हमारा प्रश्न जो पांचवा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पांचवा सेट है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि पहला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।